हेलो एवरीवन। केजीएमयू सेकंड डीवी कॉल फेक था या रियल, और दूसरा थर्ड डीवी कॉल आएगा कि नहीं आएगा, किस पोस्ट का आएगा, इन तीन बातों पे इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। एक कमेंट मुझे लगभग 3 बार देखने को मिला है। ठीक है, अब मैं कमेंट बॉक्स तो नहीं खोल रहा। ठीक है, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। उसने ये कहा कि भाई आपने जो सेकंड डीवी कॉल के रिगार्डिंग जो वीडियो बनाई है वो फेक है, और ये जो आप नोटिस दिखा रहे हो ये पुराना वाला है। ठीक है, तो मैं उनको लाइव दिखा दूं। ठीक है, ये मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ। ये केजीएमयू की साइट पे आप चले जाओ, नोटिस बोर्ड में जाओगे, नोटिस में। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लो, अब ये थोड़ा नीचे आ गया। अभी कुछ दिन पहले तक यहाँ फर्स्ट पे ही था, और जब मैंने कहा था कि फर्स्ट पे आपको मिल जाएगा तब तक ये फर्स्ट पे ही था। ठीक है, तो अब 2 फरवरी को ये आया, और मैंने वो वीडियो लगभग बनाई होगी 29 जनवरी से पहले की पहले, या 29 जनवरी को वीडियो बनी होगी। और सेकंड टीवी कॉल की तो बनी थी 23-24 में। तो चलो देखो, मैं इस पर टैप करता हूँ, इस लिंक पे जैसे मैंने टैप किया। ठीक है, वैसे ये खोल रखा था, फिर भी मैं आपके सामने लाइव इसीलिए जानबूझ के खोल रहा हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ क्या लिखा हुआ है, सेकंड टीवी कॉल 27 जनवरी। भाई अगर मुझे फेक ही बनानी होती तो मेरे पास 15 दिन तक मैंने केजीएमए की रिगार्डिंग कोई भी कंटेंट नहीं डाला, मैं तब डालता। क्योंकि मेरे लोग अच्छे से देख रहे थे, मेरी व्यूअरशिप बढ़ रही थी, तो मैं उसको उसको एंगेज करता। अगर मुझे करना होता तो मैं यही क्यों करता। ठीक है, और दूसरी बात ये देख लो, बाकायदा लिखा हुआ है कि 14 फरवरी को जो पेपर हुआ था जिसका 29 जनवरी को आया है। ठीक है, और यहाँ पे देख लो जो कि मैंने आपको बताया था कि किस किस का वेन्यू है, मतलब किस किस को जाना, सबका नहीं है, केवल इन 4 पोस्टों का था सेकंड टीवी कॉल। और ये इसमें भी मैंने ये भी दिखाया था, जिसके पास वेरीफाइड हो चुके हैं डॉक्यूमेंट और जिसके पास रिसीव्ड रिसिट है, उनको नहीं आना है। अगर आप मेरी दोनों वीडियो उठा के देख लो, जिसमें मैंने शेड्यूल्स के बारे में बताया था, किस किस को जाना और किस किस को नहीं जाना वो बताया था, और दूसरा क्या क्या लेके जाना क्या क्या नहीं लेके जाना। वो इसके अतिरिक्त कुछ और हो तो बता दो। अतिरिक्त वही होगी जो तुम्हें वहां एक्सपीरियंस होने को बाद में देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त ये नहीं होगा कि भैया अब मैं ये कह दूं कि नहीं, अब सेकंड टीवी कॉल इन पोस्ट का आएगा, इन पोस्ट का आएगा। भाई मैं कैसे कह दूं। लेकिन हाँ, थर्ड टीवी कॉल की जो है ना, अब मेरे ख्याल से तो नहीं आने वाला है ना। अब इस पे चलते हैं। अब ये बात क्लियर हो गई ना कि ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन है। बाकी यार देख लूँ नीचे शायद साइन वगैरह, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं, साइन वगैरह नहीं है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन है भाई। यहाँ बनाने से कोई मतलब तो ही ना, कितने दिन वीडियो चल जाएगी मेरी, 1 दिन चलेगी, 2 दिन चलेगी। ठीक है, फिर मेरे चैनल की व्यूअरशिप नहीं डाउन होगी। और मेन चीज़ है, फेक इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूंगा तो सामने वाला कोई भी पर्सन ट्रस्ट क्यों करेगा मुझ पर। ठीक है, अब जो लोग कमेंट करें कि भाई केजीएमए के रिगार्डिंग कोई अपडेट दो। ठीक है, और भाई थर्ड ईवी कॉल होगा कि नहीं होगा तो किसका हो सकता है। देखो पहली बात मैं आपको क्लियर कट कर दूं कि ये जो डीवी हुआ था इन 4 पोस्टों का हुआ था ड्यू टू द सीट वेकेंट। ठीक है, कुछ कैंडिडेट अवेलेबल नहीं थे। अब जैसे कई कहेंगे कि भाई फार्मासिस्ट में मैंने देखा सारे अवेलेबल थे। भाई ऐसे भी कुछ कैंडिडेट जो मेल करके एक दिन बाद डीवी देने गए थे। ठीक है, जिस दिन था उस दिन डीवी देने गए थे, है ना। और कुछ लोगों का था डॉक्यूमेंट का कुछ इशू था, जो अवेलेबल नहीं थे प्रॉपर इन डेट। ठीक है, किसी का एक्सपीरियंस का इशू था। कमेंट आ रहे हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मुझे किन कमेंटर के नाम नहीं आ रहा जिसने कमेंट किया। ठीक है। तो वो ये सब चीजें हैं सिनेरियो, किन को जाना है किन को नहीं जाना है ये भी चीज बताया गया था। किन को अगर इस नोटिफ ये वाला नोटिफिकेशन सेकंड टीवी कॉल अगर देखा जाए सबके लिए बड़ी था, किन के लिए रही, वुमेन्स के लिए। ये भी बहुत अच्छी बात है कि बहुत सी गर्ल्स है। अब कुछ गर्ल्स ऐसी थी जो कि इन 4 कैटेगरी के अतिरिक्त या फिर किसी और रैंक में किसी और पोस्ट में थी जिनका डीवी कॉल नहीं आया। ठीक है, उसका मुझे ध्यान आया, सब्सक्राइबर का नाम है अनुष्का यानी अनु करके है एक। ठीक है, अब वो किसमें है, ये डिपार्टमेंट मुझे अभी नहीं जाना है, पर इतना पता है इसमें नहीं है उनका। ठीक है, या फिर शायद रेडियोलॉजी में है, और रेडियोलॉजी में हाँ यही रेडियोलॉजी में ही है। ठीक है, बट वुमेन्स का इसमें रैंक नहीं आई है। अब ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, जब होना चाहिए तो सबके लिए बराबर। ठीक है, और नहीं है तो किसी के लिए भी नहीं, तो कम से कम एक चीज पार्शियलिटी तो नहीं लगती है। तो ये चीज तो आपके साथ थोड़ा इशू हुई है, तो आप मेल वगैरह करके कंक्लूड कर सकते हैं। अभी प्रोसेस अंडर है। ठीक है, अगर वैकेंसी बचती है तो आपको हो सकता है सेकंड डीवी या थर्ड डीवी कॉल का प्रारूप रख के आप लोगों को बुला लिया जाए। अब रही बात थर्ड डीवी कॉल का, मैंने आपसे क्यों कहा वीडियो की स्टार्टिंग में। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे चलते हैं अपने। ठीक है, तो थर्ड डीवी कॉल का देखो रीजंस ये है, क्योंकि अभी जो मैंने कुछ कमेंट देखे तो जिसमें कि बताया गया ओटी असिस्टेंट में कुछ सीटें हैं। ठीक है, और एक पोस्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर में दिख रही है, और एक पोस्ट के सापेक्ष बोला तो दोनों है। ठीक है, पर मैं एक पोस्ट मान के चलो, एक पोस्ट फार्मासिस्ट ग्रेड 2 में है। रेडियोलॉजी का कोई ऐसा मुझे मैसेज नहीं दिखा, मतलब कमेंट नहीं दिखा जिसने कहा कि नहीं भाई। और ये उनमें से है इशू है जिनका या तो कुछ एक्सपीरियंस का इशू है। ठीक है, कुछ ना कुछ मतलब या कुछ डॉक्यूमेंट की जो डेट है उसका इशू है, तो उसकी वजह से हुआ है मैटर। तो इन केसेस में कुछ लोगों ने अपना डीवी प्रेजेंट भी नहीं किया, मतलब डीवी देने भी नहीं गए सेकंड डीवी कॉल के दौरान भी। ठीक है, तो अब उस केस में क्या होगा, ऑब्वियसली बात है जब सीट खाली रहेगी तो फिर इससे आगे रैंक वाले बुलाए जाएंगे। अब कितनी रैंक वाले बुलाए जाएंगे तो मैं झूठी होप नहीं दूंगा, क्योंकि जितनी पोस्ट जो भी एक एक्चुअलिटी बोली जाती है वो यही बोली जाती है कि भाई अगर पोस्ट एक है तो ज्यादा ज्यादा ये बुला लेंगे 2। ठीक है, क्योंकि
अगर अगर आपके डॉक्यूमेंट श्योर हैं तो उनमें से जिसका फर्स्ट रैंक होगी वो पक्का सेलेक्ट हो जाएगा, और सेकंड रैंक होगी वो नहीं होगा। ठीक है, आप ये कहोगे कि भाई दो लोगों को बुला लिए, दोनों लोगों को लेना चाहिए। भाई पोस्ट जब एक है तो दो लोगों को बुला के तो दोनों का सिलेक्शन तो नहीं ले सकते हैं। ये तो एक लेवरेज में एक बुलाया जाता है, और ये भी हो सकता है दो को ना बुलाया जाए, केवल एक को ही बुला लिया जाए। ठीक है, जैसे कि इनमें बिल्कुल नेक टू नेक, अब जितनी इसमें अगर वैकेंसी का अगर एवरेज देखा जाए 20% कितना होगा। ठीक है, तो 6 पोस्ट है बिल्कुल, और पूरे एक मतलब 20% के साथ 10% कितना हो गया 3.8। ठीक है, वैसे तो इसमें 7 पोस्ट होनी चाहिए वुमेन्स की। ठीक है, लेकिन चलो 3.8 है तो उस तीन तीन मान लें तो 6 तो सीधी सीधी होंगी, तो इन्हें केवल 6 के 6 कैंडिडेट बुला लिए। तो सॉरी, तो इस चीज से ही तो नेक टू नेक जहां कंपटीशन रहता है ना, तो इससे इशू रहता है। और जब नेक टू नेक आप कैंडिडेट को बुलाते हो तो ये मैक्सिमम चांस हो जाते हैं कि नेक्स्ट कॉल डीवी का हो सकता है। अब आप ये कहोगे कि भाई अब क्या मतलब ये डीवी ही चलता रहेगा कि सेकंड डीवी, थर्ड डीवी, फोर्थ डीवी, क्या डीवी मतलब ये लोग एक बार में नहीं काम कर सकते? एक बात बिल्कुल भी सही है, लेकिन वो कितने लोगों को बुला लेंगे? वो कितने लोगों को बुला लेंगे? अब वो ये उम्मीद तो कर रहे होंगे ना कि उन्होंने जिस इस एक रैंक से अगर 21 रैंक वाले बुलाए गए हैं, तो वो तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि ओबीसी में पूरे 21 कैंडिडेट वहां पहुंचेंगे। ठीक है, अब अब वो नहीं पहुंच रहे हैं तो इसमें उनकी तो कोई गलती नहीं, या फिर अगर जो पहुंच रहे हैं उनमें से अगर जैसे कि उनने 21 पहुंचे, अब मानते हैं वो 21 में से 21 का तो नहीं करने वाले। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये चीज है कि एक रैंक से 6 रैंक वाले बुलाए गए हैं, पर वैकेंसी अगर ड्यू टू परसेंटेज देखा जाए तो केवल 20 है, सॉरी केवल 6 रहेंगी मिनिमम, और मैक्सिमम रहेंगी तो 7। ठीक है, गर्ल्स की। लेकिन ये है कि वहां पे अगर उन्होंने अलॉट कितनी की है कि मतलब 5 करी हो, तो ये भी तो सीन हो सकता है। तो ये भी सीन है कि मतलब जरूरी नहीं कि 1 से 6 अगर बुलाए गए तो 6 का ही होगा, और 6 में से अगर हम ये कह रहे 5 बुलाए गए हैं, और जरूरी नहीं कि पांचों के डॉक्यूमेंट इन डेट आपको मिले। जब अब ये कहोगे डॉक्यूमेंट इन डेट का क्या मतलब होता है, वो कह रहे हैं मेरे पास फार्मा है तो मेरे पास है, मेरे पास एक्सपीरियंस है तो चलो है। अब अगर आपका एक्सपीरियंस आउटडेट है तो फिर वो नहीं चलेगा। अब सबसे अच्छी बात केजीओ मैंने जो करी, जिसके बाद मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन के चांस बढ़ गए, और जो कि ये कुछ लोग उम्मीद ये कर रहे थे कि भाई अगर अगर ये डेट के अकॉर्डिंग अगर होता है तो मैटर दिक्कत हो सकती है। मतलब क्या, ज्यादातर क्या होता है सीन कि जो आपका फॉर्म भरा था उसके ही एक क्रूशियल डेट मानी जाती है, और वो ये भी कर देते अगर वो चाहते कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट, जो कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये कह दिया कि भैया आज डीवी है। ठीक है, तो 1/4/2024 के बाद के ही सारे मतलब जो इशू हैं वही माने जाएंगे। तो ये चीज पहले तो अभी वैसे तो कोई करता नहीं है। ठीक है, ज्यादातर ये होता है कि जिस ये फॉर्म भरा उस डेट, उस फॉर्म भरने की लास्ट डेट के डॉक्यूमेंट की डेडलाइन रहती है, और जो ओबीसी एससी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की ये जो डेडलाइन रहती है वो केवल उस ईयर की फाइनेंशियल रहती है। तो वो चीज तो ये ठीक है, लेकिन वो चाहते तो 25 भी कर सकते थे। चाहने अब ये कहोगे कि भाई कोर्ट को इसमें चले जाएंगे तो उससे कुछ नहीं हुआ, वो चीज बहुत बाद की है। ठीक है, और इस चीज में वो कंसिडरेबल है क्योंकि उन्होंने पहले आप लोगों को क्लैरिफिकेशन तो किया है। ठीक है, इस आधार पे केवल आप कर सकते हो। लेकिन बहुत से कमेंट कर रहे थे कि नहीं भाई पहले कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी है। मानते हैं स्पेसिफिक डेट नहीं दी है, पर उन्होंने ये बोल दिया है कि दिस ईयर फॉर फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट इशू इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, तो फिर उस आधार पे वो कर सकते हैं, उनके पास था और ये चीज आनी थी। पर मुझे ये नहीं पता, ये नहीं मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि डॉक्यूमेंट्स का भी थोड़ा सा यही रहेगा सी। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब रही बात रजिस्ट्रेशन का, जिसका भी रजिस्ट्रेशन से पहले होगा वो भी दिक्कत में ही है, क्योंकि भैया क्योंकि अब जैसे रजिस्ट्रेशन ये होता है, अब फॉर एग्जाम्पल ये मान के चलो रजिस्ट्रेशन का सीन ये होता है कि आज आप फॉर्म भर रहे हो, तो अगर इस डेट से पहले जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया तो वो तो वैलिड ही हो जाएंगे ना बाद में। तो एक डेडलाइन सी उन्होंने बना दी। तो ये तो अच्छी चीज रही सभी के लिए और बहुत लोगों को लिवरेज रहा। अब इससे अगर ये मान के चलो 31 वाला भी है तो वो नहीं वैलिड है, तो नहीं वैलिड है तो नहीं वैलिड है, क्योंकि उन्होंने एग्जिट दे रखी है डेट। अब जिनके पास प्रॉपर वर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि एक कमेंट ऐसा था जिसने ये कहा था, अब ये कहोगे कि भाई आ कैसे सकता था डीवी कॉल। अब वैसे तो मैं ये कह रहा हूँ इतने में ही जितनी हुई हूँ भैया सबका हो जाए सेटलमेंट, और अगर डीवी कॉल आए तो नेक्स्ट वालों का आए, या फिर जिनका नहीं आया उनका उनका आए, दैट्स इट। ठीक है, अपना जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन है, जो भी रेस्ट पोस्ट रहेंगी होल्ड पोस्ट का वो, और फिर नर्सिंग वालों का वो झंझट खत्म करो। लेकिन ये है कि अगर वैकेंसी सीट खाली रह जाएगी तो सोचो उन 2 पोस्टों के लिए या 4 पोस्टों के लिए क्या पूरा एग्जाम कंडक्ट कराएंगे? वो एग्जाम कंडक्ट होना ना होना, सबसे ज्यादा नुकसान उसमें बच्चे का रहता है। तो उससे बेटर यही है। अब बच्चे का क्यों रहता है तो थोड़ा डीप डाइव चले जाओ। ठीक है, क्योंकि इतना एक्सप्लेन करने में जाऊंगा तो यहाँ पे बहुत से लोग क्लैश करने लगेंगे कि आप किस तरीके की बात कर रहे हो। ठीक है, कम पोस्टों में क्या रहता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है अगर आप समझदार हो। ठीक है, दूसरी बात ये है यहाँ पे डॉक्यूमेंट का जिसके पास मिश इशू होगा या इशू होगा डॉक्यूमेंट रिलेटेड, या फिर डॉक्यूमेंट में जो आपकी डेट है उसके रिगार्डिंग अगर इशू होगा कि भैया आपका इतनी डेट के बाद का आपका एक्सपीरियंस है। ठीक है, या आपके आपके ग्रेजुएशन के दौरान का एक्सपीरियंस है। ठीक है, जबकि एक्सपीरियंस चाहिए ग्रेजुएशन की कंप्लीट या रजिस्ट्रेशन होनी, जिसमें रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, उसमें रजिस्ट्रेशन के बाद का चाहिए होता है।
तो ये थोड़ी टाइमलाइंस रहती हैं और ये मैंडेटरी टाइमलाइंस रहती हैं। इनके लिए आप क्लैश नहीं कर सकते, मतलब या फिर कोई भी एंगेजमेंट वगैरह वैसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज नहीं तो कल आप इसमें फंसेंगे। तो बहुत से कैंडिडेट इस वजह से डीवी कराने नहीं गए क्योंकि उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट राइट वे में नहीं था, ठीक है। राइट वे का मतलब ये है ऑथेंटिक नहीं था, कि अगर उनका उस सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होता तो वो फॉल्स पाया जाता। तो ये ऐसा कमेंट आया, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आप वीडियोस के जो प्रीवियस वीडियोस हैं केजी में रिगार्डिंग, आप उसमें कमेंट में देख लीजिए, वही कमेंट ही हैं तो वही खुद कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको उनके उनके प्रति कोई पर्सनल क्लैश रखने की जरूरत नहीं है, ना मेंटली कुछ कहने की जरूरत है कि भाई तुम तो ऐसे करके आए हो, तुम ऐसे करके आए हो, आपको वर्ती नहीं हो। जिस बच्चे ने अगर प्रयास करके पेपर क्वालिफाई किया है, वर्ती वो है। अब पार्टिकुलर एक्सपीरियंस नहीं है तो नहीं है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो धीमे धीमे गेन कर लेगा जब उसे लगेगा कि आगे मेरी जरूरत पड़ेगी। और ये ज्यादातर जो होते हैं नियर अबाउट वाला ही होते हैं जिनकी तुरंत ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है। तो इस वजह से ये चीजें थोड़ी इशू रहती है, थोड़ा टाइम होता है तो कहीं ना कहीं वो वर्क करते ही हैं, तो उनका उन्हें एक्सपीरियंस मिल ही जाता है। दैट इज टू बी मे बी ऑथेंटिक, है ना। तो बस वीडियो में बस इतना ही, 3 पॉइंट थे जो मैंने कवर किए स्टार्टिंग में, कि ये सेकंड डीवी कॉल ऑथेंटिक था या नहीं। दूसरा, थर्ड डीवी कॉल सेकंड डीवी कॉल के बारे में क्या ये ऑफिशियल अपडेट थी, ठीक है। और तीसरा, थर्ड डीवी कॉल पॉसिबल होगा नहीं, पॉसिबल है बट डिफरेंट कंडीशंस अवेलेबल है। अगर सीट बचती है तो, और नियर अबाउट अगर 2-3 बचती हैं, है ना, 2-3 बचती हैं तो भी हो सकता है थर्ड डीवी कॉल। लेकिन हाँ, ये मैं ये कहूँगा हो सके तो इसी में ही सबका सेटलमेंट हो जाए, ताकि आप होल्ड पोस्टों पे फोकस किया जाए। अब जैसे कि आज तारीख है 5 फरवरी, अभी तक मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि केजीएमए के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगी, या तो एग्जाम के रिगार्डिंग या फिर डीवी के रिगार्डिंग, वो 13 से 14 फरवरी के बीच में आएगी, ठीक है। 13, 14, 15 या इसी के आसपास आएगी, क्योंकि 29 तारीख को, सॉरी 27 तारीख को आपका सेकंड डीवी हुआ है कंडक्ट, ठीक है। अब उसका जो रिजल्ट आएगा मिनिमम 7 to 1 वीक आप मान के चलें, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अभी तक तो जैसे कि मुझे लग रहा था शायद अगर नेक टू नेक आ जाए, ठीक है। तो फिलहाल अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि मैं अभी ऑफिशियल साइट फिर से आपको रिव्यू करा देता हूँ, ठीक है। फी नोटिस नर्सिंग वालों के लिए, ये तो एमडीएमएस के एग्जामिनेशन है, ठीक है। और ये भी नर्सिंग वालों के लिए है, ये कोरिकम सिस्टम, ये भी अलग है। और बाकी है सेकंड डीवी कॉल ऑन द नोटिस फॉर द वेबसाइट वर नॉट रीचिंग पोस्ट, दैट इज टू बी क्लियर, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपके लिए कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। ऑफिशियल अपडेट कुछ भी नहीं है। तो कुछ जो इश्यूज थे कमेंट के वो मैंने क्लियर कर दिए, पॉसिबिलिटीज बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है। अब ये है कि बाकी और पोस्टों का आ सकता है कि नहीं, मेरे ख्याल से अगर आएगा तो इनमें से ही, इन 4 में से किसी एक पोस्ट का आ सकता है। और ये भी हो सकता है कि अगर वैकेंसी बचती है तो वुमेन्स रैंक वाले कैंडिडेटों को फिर से बुला लिया जाए, ठीक है। क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर डिवीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वुमेन्स को कुछ भी नहीं मिला है रेडियोलॉजी में, तो पॉसिबल है। अब कितनी रैंक वाले आ जाएंगे ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अब इसमें तो मैंने आपको जो कैटेगरी का जो आपका रिजर्वेशन है कि 20% का, तो उसके अकॉर्डिंग कह दिया कि भाई बिल्कुल 1 से 6 वाले बुलाए गए हैं। अब 1 से 6 का 6 का ही अगर सारे डॉक्यूमेंट और सही होंगे, देखो अभी तक का मेरा डीवी एक्सपीरियंस रहा है कि 6 तो छोड़ो, ऐसा भी होता है कि अगर 5 बंदे पहुंचे, उन पांचों के भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1 या 2 के ही सारे सिस्टम सही होते हैं, 3 में कुछ ना कुछ क्लैश होता ही होता है। और सारे क्लैशेस मेरे से होके गुजरे हैं मोस्टली, ठीक है ना। तो ये चीज आप मान के चलो। अब ये कहोगे कि भाई 1-2 चीजों के लिए यार, 1-2 पोस्टों के लिए डीवी प्रोसेस कितना आगे बढ़ रही है, मेरा एग्जामिनेशन कम होगा, है ना। देखो होल्ड पोस्ट वाले धैर्य रखो, अपने एग्जाम पे फोकस करो। कब होगा, हो सकता है यार 28 फरवरी को हो जाए, ठीक है। मैंने आपसे यही कहा था कि जब भी आपका एग्जामिनेशन होगा 15 दिन से लेकर 25 दिन के बीच में आपको अपडेट मिलेगी। मतलब 20 से 25 दिन का आपको एवरेज टाइम मिलेगा कि आप एग्जाम के जो पेपर हैं वो लगाना शुरू करो। तो तब तक अपना प्रिपेयर करो, जितना अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे उतना बेस्ट रहेगा, ठीक है। और जब आप बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाओगे ना, तो ऐसा ना आपको जो कुछ वजह से आप लोग सोचते हो कि जैसे कि हम हमारे बिल्कुल नेक टू नेक वाले थे तो हटा दिया जाएंगे, तो वो चीज से भी आप बच जाओगे। सोचो एक 80-90% वाला बच्चा, ठीक है, और एक 60-65 वाला, अगर मैं मान के चलता हूँ एक निगेटिव वे में भी अगर सोचते हैं कि अगर वो हटा दिया जाता है किसी भी कारणवश, ठीक है, तो अब 80-90 वाले को हटा दिया जाएगा कि नहीं, तो फिर उस पर फोकस करते हैं ना अपन, जितना प्रयास कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई ये अब कमेंट में कहीं आप लोग ये ना करें लो कि यार हर बच्चा तो ही ना यार 80-90 ले आता है। मैं खुद कह रहा हूँ नहीं ले आता है, मैं खुद फाइट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं इस पॉइंट से बिल्कुल वाकिफ रखता हूँ कि नहीं भैया हर बच्चा नहीं ला सकता। मैं अब मेरे अभी तक अगर मैं अपने फार्मा डोमेन में बोलूँ, तो मेरे अभी तक जो सबसे हाईएस्ट नंबर आए हैं, एस डी पी जी का नहीं, सफदरगंज हॉस्पिटल वाला पेपर हुआ था, है ना। तो उसमें मेरे 200 नंबर के आसपास थे। अब मेरे कितने थे, 198 से 202 थे, ठीक है। 240 में से मेरे इतने थे, तो मेरे खूब अच्छे मार्क्स कैसे थे। अब मेरे फ्रेंड ने कहा कि भाई यार इतना और सिलेक्शन हुआ तो 212 तक, 212 तक एक बार। तो उसने कहा था भाई यार डिफरेंस तो है, 4 क्वेश्चन गलत हुए और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल डिफरेंस है ना, लेकिन यार मेन चीज़ है हम फाइट करेंगे यार तो वो डिफरेंस भी धीमे धीमे करके कवर होगा। अब ऐसा नहीं है कि मेरा वही रेशियो रहा है,
अभी केजीएम में मेरा उतना अच्छा नहीं मैंने पार्ट कर पाया, मैं जिस हिसाब से सवाल करके आया था, ठीक है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था। अब वो किस वजह से हुआ, मैं इस चीज़ पे फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि इस चीज़ पे फोकस करूंगा तो मैं अपने अगले एग्जाम पे फोकस नहीं कर पाऊंगा, ये सिंपल सी बात है। तो उसको मैंने देखा हमने कि हाँ ठीक है, अब मैं एक सही बताऊँ, मैं बिल्कुल बॉर्डर पे था। बिल्कुल बॉर्डर का मतलब जो मिनिमम 50% ना 50 नंबर जो क्वालिफाइंग है, मैं उससे बिल्कुल बॉर्डर पे था। अभी अभी मान के चलो मात्र एक क्वेश्चन अगर मेरे गलत नहीं हुआ होता तो मेरा इधर तो मैं इस लाइन की इस तरफ होता, ठीक है। लेकिन उससे भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि सिलेक्शन उतने में नहीं होना। मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि इसमें लिखा हुआ है कि 50% जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को मिलता है, ठीक है। जनरल को, ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस को 50% पे वेटिंग खेलना पड़ता है। एससी एसटी के लिए है अपना 45%, ठीक है, और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए। तो हम क्या इस पर डिपेंड होके क्या एग्जाम दोगे क्या? इस पर डिपेंड है कि तो मतलब एग्जाम वही हो सकता है किसी को पता ना हो, आप पेपर देने चले जाओ, आपका सिलेक्ट हो जाए। आजकल की जनरेशन हर एक्टिव है और ये सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल हाल हो जाती हैं, ठीक है, और उनकी प्रिपरेशन करंट की रहती है। तो भले वो पढ़ के भी जाते हैं और नहीं भी पढ़ के जाते तब भी बहुत सी चीजें होती है जो दिमाग में रहती है, क्योंकि 4 साल जिस बच्चे ने अगर कुछ भी पढ़ा होगा ना, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ा होगा, तो बहुत सी चीज हम लोग प्रैक्टिकल के साथ सीखते हैं ना, तो वो दिमाग में रहती ही है। फॉर्मूलेज हुए, कुछ ऐसी चीजें ऐसी होती हैं जो हमने प्रैक्टिकल लैब में की हुई है। अब अगर तुमने कोई अगर प्रैक्टिकल लैब अगर प्रोजेक्ट परफॉर्म किया हुआ है, ठीक है, तो तुम्हें उसके बारे में क्या नहीं पता होगा? क्रिएटर को तो सब कुछ पता ही होता है। और वो सोचो तुम्हारे बगल में जो बंदा खड़ा है जो एज्यूम कर रहा है सारा चीजें तुम्हारे साथ कर रहा है, तो उसे बिल्कुल भी नहीं पता होगा, तब भी 10 में से 5 चीजें उसे फिर भी पता हो जाएंगी। तो ये चीजें रहती हैं और ये चीज अफेक्ट करती हैं यार पेपर में। तो मैं होल्ड पोस्टर वालों के लिए केवल यही कहूंगा, वैसे होल्ड पोस्ट के लिए वीडियो थी नहीं, अगर कोई वीडियो यहाँ तक आ गया तो मैं फिर बता दूं, आप थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि इसका रिजल्ट पक्का डिसाइड करेगा कि आपका एग्जाम कब होगा, मार्च में होगा कि अप्रैल में होगा। क्योंकि अगर आज 5 फरवरी है और आज तक अगर कोई नोटिस नहीं आया तो इस मंथ में आपका पेपर नहीं होगा। अब आप ये कहोगे इस आधार पे क्यों कर रहे हो, मैं इसी आधार के लिए ही मैंने वीडियो बनाई है। पहले मैं होल्ड पोस्ट के लिए दूसरी बनाता, पर मैंने छोड़ा, छोड़ो आपको बता देते हैं, ठीक है। और अपना जो नेक्स्ट एग्जाम है उस पर फोकस करते रहो। देखो देखो रिजल्ट आज नहीं तो कल होगा, ठीक है। आपका एग्जाम ये है कि मार्च में नहीं तो अप्रैल में तो पक्का होगा, ठीक है। ये मैं एक एजम्पशन के आधार बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ये चीज एग्जाम तो होना ही है, पर आपकी प्रिपरेशन अगर सही नहीं होगी तो उस एग्जाम को भले आपको अभी मैं 1 महीने पहले बता दूं कि आपका एग्जामिनेशन 5 मार्च को है, तो क्या आप प्रिपेयर करना शुरू कर दोगे क्या? हम ये कह रहे हैं 5 मार्च के ही मान के अपना पेपर करो। 7 मार्च को शायद उसका है, जीपैट का है ना, ठीक है। आप यही मान के चलो कि आपको कोई पेपर देना है, ठीक है, करो तैयारी अपनी एग्जामिनेशन की, और क्या कहूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ, जैन। और हाँ, रही बात नर्सिंग वालों का, तो नर्सिंग वालों का मैं ये कह रहा हूँ कि जैसी अभी कंडीशन लग रही है, क्योंकि आप लोगों को होल्ड पोस्ट का और नर्सिंग का मैक्सिमम चांस ये लग रहे हैं कि आप लोगों का पेपर साथ में ना हो जाए, साथ में हो जा सकता है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि टाइम स्लॉट नहीं मिल रहे हैं, है ना। और अगर मिलते हैं, अगर 3 स्लॉट मिल गए, 3 दिन मिल गए, क्योंकि अगर आप देखोगे अभी रेलवे के चल रहे हैं, तो रेलवे के एग्जामिनेशन के लिए संडे मंडे मैटर नहीं करता। अभी देखो एक एग्जामिनेशन है, ध्यान नहीं है ना किस चीज़ का है, पर वो थर्सडे को है, ठीक है। तो वो थर्सडे शायद वेनसडे थर्सडे फ्राइडे चलेगा, ठीक है। क्यों स्लॉट नहीं मिल रहा? केजीएमयू का ये 14 फरवरी को हुआ, तो उस दिन कौन सा संडे था ना सैटरडे था, ठीक है। शायद वेनसडे ही था, आई नॉट रॉन्ग टू, ठीक, पर उसका होगा, हुआ कि नहीं हुआ? तो वो चीज़ मान के चलो, हो कभी भी सकता है, जैसे स्लॉट मिल जाएगा आपका पेपर रहेगा। स्लॉट अभी रेगुलर एग्जामिनेशन है रेलवे के, एसएससी के, तो जो ऑनलाइन होते हैं तो फिर ऑनलाइन, और ये भी ऑनलाइन है, तो इसलिए चीज़ क्लैश होती है, ठीक है, स्लॉट नहीं मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई अपडेट आती है ऑफिशियल अपडेट के साथ। जय हिंद। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में दिल खोल के बोल सकते हो। जय हिंद। और प्लीज़ अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो यार, और लाइक भी।